नमस्कार साथियों, मैं राकेश कुमार शर्मा डिफेंस गुरुजी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चे, पिछली जो वीडियो थी मैंने आपको बताया था कि फिजिक्स में आप 25 आउट ऑफ 25 कैसे गेन करोगे। उसमें 2-3 स्टेप बच्चे मैंने आपको बताया था, बस छोटे छोटे स्टेप हैं, आपको फॉलो करने और उनको फॉलो करने के साथ बच्चे साथ साथ में हम लोग तैयारी करेंगे, साथ साथ में मेहनत करेंगे तो आउटपुट आई थिंक बेटर होगा बच्चे। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको कुछ बुक्स प्रीफर की थी बच्चे, और मैं बार बार बोला था और फिर आपको कह रहा हूं कि आपको जो बुक्स मैंने बताई थी, आपको ऑल बुक्स यू आर नॉट नीड टू परचेज। आपको सारी बुक बच्चे परचेज नहीं करनी, आपको सिर्फ एक बुक लेनी है। वो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग जगह पर अलग अलग बुक को प्रेफरेंस दिया जाता है, उस हिसाब से मैंने सभी को बताया था। ये वो बुक हैं जो बच्चे सबसे ज्यादा प्रीफर की जाती हैं और लगभग पैटर्न जो है डिफेंस का वो क्या करता था, मैच करता था। ये जो वीडियो बच्चे स्क्रीन के ऊपर देखो, आपको दिख रहा होगा कि थंबनेल, फिजिक्स फॉर एनडीए कंप्लीट स्ट्रेटजी टू स्कोर 100 आउट ऑफ 100। क्या कहना है बच्चे, अपने को फिजिक्स की बात करते हैं। वैसे मैं एग्जाम पैटर्न आपको बताऊंगा, टोटल एनडीए के बारे में टोटल आपको बताऊंगा कि आपकी स्ट्रेटजी क्या रहेगी। उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि एनडीए एग्जाम क्या है, कब आप अप्लाई कर सकते हो, कंडक्ट कौन करा सकता है और आपका सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या होता है बच्चे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपकी फिजिकल जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो क्या होती है, आपकी मेडिकल रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, और कंप्लीट जो कंटेंट है बच्चे वो हम आपको वो प्रोवाइड कराएंगे। आप लोग वीडियो खत्म करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे, वहां पर पूरा लिंक बच्चे आपको मिल जाएगा। उस लिंक पर जाकर के आप जो भी आपकी क्वेरी है वो हमसे डायरेक्ट कनेक्ट होकर के वो क्वेरी हमको कंडक्ट कर सकते हैं बच्चे। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका पोर्शन रहता है बच्चे, फिजिक्स के 25 क्वेश्चन आते हैं और वो 25 क्वेश्चन बच्चे कितने के होते हैं, 100 नंबर के होते हैं। क्या होते हैं, 100 नंबर के 25 होते हैं, 25 क्वेश्चन होते हैं। और एक क्वेश्चन होता है बच्चे 4 नंबर का। कितना होता है, 4 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। तो और नेगेटिव मार्किंग की बच्चे बात करता हूँ, 1/3 होती है, मतलब 1.33। क्या होती है, अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो आप लोग -1.33 नेगेटिव जाते हो बच्चे। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर फिजिक्स कंडक्ट कराऊंगा और आपको जो हमारे लास्ट ईयर पैटर्न है एग्जाम का वो सारे क्वेश्चंस बताऊंगा। आपको क्वेश्चंस किस तरीके से अटेम्प्ट करने, आपको कौन से क्वेश्चन करने, कौन से क्वेश्चन छोड़ने, प्रैक्टिकल क्वेश्चन कौन से होते हैं, और आप इन चीजों को किस तरीके से देख सकते हो बच्चे। ठीक है, तो चलिए ज्यादा डिले ना करते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ बच्चे। स्ट्रेटजी फॉर एनडीए, एनडीए के लिए आपको स्ट्रेटजी क्या फॉलो करनी है बच्चे, अभी बता चुका हूं पीछे। 100 आउट ऑफ 100 आपको गेन करने, क्या करने बच्चे, 100 आउट ऑफ 100 आपको गेन करने। 25 नंबर के क्वेश्चन होते हैं और एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, तो बच्चे टोटल कितने हो जाते हैं, 100। और अगर मैं नेगेटिव मार्किंग की बात करूंगा तो कितना हो जाएगा बच्चे, -1.33। 1/3 होता है बच्चे, एक नेगेटिव नंबर पर आपका -1.33 जाएगा। ठीक है, तो देखिए पहले एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन दूंगा बच्चे, जो हमारे क्वेश्चंस हैं, पैटर्न है जो क्वेश्चंस का, वो क्वेश्चंस का पैटर्न कैसे रहेगा। देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस। क्या है, पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस कैसे रहता है। सबसे पहले बच्चे एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं, आप सभी को पता है, जिन्होंने पहले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है, पहले 1-2 बार पेपर दिया, उनको पता ही होगा पैटर्न क्या होता है। और जो बच्चे फर्स्ट टाइम अपीयर होंगे उनको बता दूं कि एमसीक्यू होता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं होता है। और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं बच्चे 270। कितने होंगे, टोटल 270 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, जिसमें से मैथमेटिक्स के होंगे बच्चे 120। मैथमेटिक्स के कितने होंगे, 120 क्वेश्चन होंगे और 300 नंबर का आपका पेपर होगा ये। और जनरल एबिलिटी टेस्ट की बात करता हूं बच्चे, 150 क्वेश्चन होंगे और टोटल मार्क्स होंगे आपके पास 600। कितने होंगे बच्चे, 600 नंबर होंगे और टोटल नंबर 300, 600। टोटल मार्क्स की बात करते हैं, आपका 900 नंबर का पेपर होता है बच्चे। कितना होता है, 900 नंबर का पेपर होता है। आपको क्लियर करने के लिए ईच सब्जेक्ट में 25% की रिक्वायरमेंट होती है। आगे चल के हम डिस्कस करेंगे, तो यहाँ तक क्लियर है आई थिंक सभी को। देखिए एग्जाम का नाम क्या होता है बच्चे, एनडीए। कई बार आपको क्या करते हैं, कई बार फुल फॉर्म ही पूछ लेते हैं बच्चे, एनडीए की फुल फॉर्म बता दो, तो आई थिंक सबको पता होगी। जिनको नहीं पता है बच्चे देख लो, नेशनल डिफेंस एकेडमी। क्या होता है, नेशनल डिफेंस एकेडमी। लेकिन उसके साथ ब्रैकेट में एनए और लिखा होता है बच्चे। एनडीए अगर आपको पता है नेशनल डिफेंस एकेडमी है, तो एनए क्या होता है बच्चे, नवल एकेडमी। क्या होता है, नवल एकेडमी। नवल एकेडमी क्यों जोड़ा गया है बच्चे, क्योंकि यहाँ पर नेवी के लिए भी पेपर कंडक्ट कराया जाता है एनडीए के थ्रू। हमको पता नहीं होता है, मोस्टली बच्चों को ये पता होता है जी एनडीए के थ्रू हम लोग एयरफोर्स में जाते हैं, आर्मी में जाते हैं, लेफ्टिनेंट बनते हैं। लेकिन नेवी में भी जो हमारे पास ऑफिसर रैंक की पोस्ट होती है, उनके लिए भी बच्चे क्या कराया जाता है, एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। ठीक है बच्चे, और जो एग्जाम का लेवल होता है बच्चे, रीजनल नहीं होता है, नेशनल होता है। ऑल इंडिया एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा आपका। ऑल इंडिया एग्जाम कंडक्ट कराने के साथ साथ बच्चे देखो क्या होगा, एग्जाम की जो कैटेगरी होती है, देखिए
हम जो कैटेगरी की बात करेंगे बच्चे, तो आप लोग 12th एपियरिंग में अप्लाई कर सकते हो। जब आप +2 में होते हो तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आप लोग एलिजिबल होते हो एडमिशन लेने के लिए आफ्टर पासिंग 12th क्लास। 12th पास होनी चाहिए आपके बच्चे। हम लोग एपियरिंग में इसीलिए एलिजिबल कर लेते हैं इसको, क्योंकि जब तक इसका रिजल्ट आता है, एग्जाम होता है, हमारी 12th हो चुकी होती है, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। अगर अभी आप करंट में 12th क्लास में पढ़ रहे हो, करंट में भी आप 12th क्लास में हो, आप एनडीए के लिए अप्लाई कर सकते हो बच्चे। और अगर आपने 12th पास कर चुके हैं तो वेल एंड गुड है। एज लिमिट की मैं यहाँ पर बात करूंगा बच्चे, अलग अलग है। जैसे कई जगह पर आपको लिखा मिलेगा 15.7 टू 18.7 इस टाइप से, 19 पॉइंट कुछ, लेकिन एक राउंड फिगर आपको बता देता हूँ बच्चे, 16 से 19 होती है। क्या होती है एज लिमिट आपकी? 16 से 19। जब आप 12th पास कर चुके होते हो, 12th पास कर चुके होते हो, 16 साल की एज होनी चाहिए, तब से आपके पास 3 साल का एक स्पैम मिलता है बच्चे। 3 साल का स्पैम होता है। इस 3 साल के स्पैम में आपको अटेम्प्ट मिलते हैं टोटल 6। कितने मिलेंगे बच्चे? टोटल 6। क्यों? क्योंकि ट्वाइस अ ईयर जो फ्रीक्वेंसी होती है एग्जाम की, एक साल में 2 बार एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। क्या होता है? 2 बार एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। रिटन टेस्ट होता है बच्चे, उसके बाद होता है एसएसबी, आपका इंटरव्यू होता है। इस बेसिस पर आपको सेलेक्ट किया जाता है। पहले आपका रिटन टेस्ट होगा 900 नंबर का, उसके बाद होता है बच्चे अपने पास इंटरव्यू 900 का। ये होता है टोटल 1800 होते हैं बच्चे, 1800 होते हैं। 18 में से आपकी मार्किंग की जाती है, और लास्ट ईयर की जो कट ऑफ गई है वो लगभग 750 720 के अप्रोक्स गई है बच्चे। इतनी कम मार्किंग देखिए, 720। अगर आपके 720 मार्क्स हैं आउट ऑफ 1800, यू आर सेलेक्टेड फॉर द एनडीए। आप एनडीए के लिए क्या हो जाते हो बच्चे? सेलेक्ट हो जाते हो। अभी मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा। और मोड ऑफ एग्जाम होता है बच्चे ऑफलाइन। अभी ऑनलाइन का टाइम है। आपका नेवी का पेपर ऑनलाइन होता है, आर्मी का पेपर, उसका एयरफोर्स का पेपर ऑनलाइन होता है, लेकिन नई एनडीए अभी भी क्या करता है बच्चे? ऑफलाइन पेपर कंडक्ट कराता है। तो मोड ऑफ एग्जाम कंडक्ट रहेगा। टोटल टाइम की बात करता हूं बच्चे, 5 घंटे का टाइम होता है, जिसमें 2.5 घंटे का पेपर होता है बच्चे आपका मैथमेटिक्स का, और जनरल एबिलिटी टेस्ट होता है 2.5 घंटे का। दोनों 2.5 घंटे के होते हैं। मैथमेटिक्स में बच्चे मैंने आपको बताया था कितने होते हैं, 120 क्वेश्चन, और ये टोटल कितने होते हैं बच्चे? 150, जहां पर 50 क्वेश्चन इंग्लिश के होते हैं। बाकी की जो 100 क्वेश्चन है वो जनरल एबिलिटी टेस्ट। इसके अंदर फिजिक्स 25 नंबर की होती है बच्चे, 75 नंबर। 75 नंबर में आपकी जीके हो जाती है, जीएस हो जाती है, जनरल साइंस, बायोकेमिस्ट्री हो जाता है बच्चे। क्लियर है? तो ये इस एग्जाम के बारे में छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। और अगर आपसे एग्जाम की बात करते हैं, सिलेबस है, सिलेबस आपको मैथ का कहीं भी मिल जाएगा। ये छोटी सी एक मैंने व्यू दिया हुआ है ताकि आपको सिलेबस पता चल जाए। ये सिलेबस है आपके पास, ये मैथमेटिक्स का हो गया, और जनरल एप्टीट्यूड यहाँ से कितने नंबर का? 300 नंबर का पूछा जाएगा बच्चे, और यहाँ से कितने का? 600 नंबर का टोटल सिलेबस। ये जीएटी के अंदर जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की बात करूं बच्चे, इसके अंदर देखो इंग्लिश भी होती है, मैंने अभी बताई थी 50 नंबर की पूछी जाएगी, जनरल नॉलेज पूछी जाएगी, और फिजिक्स बच्चे मैं आपको बता चुका हूँ 25 क्वेश्चन होंगे। क्या होंगे? 25। ये 50 क्वेश्चन और 25 क्वेश्चन, 75 क्वेश्चन। बाकी के जो बच्चे हुए क्वेश्चन है हमारे पास 75, उनके अंदर बच्चे केमिस्ट्री होगा, जनरल साइंस होगा, जियोग्राफी होगा, करंट इवेंट्स होगा। करंट अफेयर की बात करते हैं, ये इसके अंदर क्या होते हैं बच्चे? 75 आएंगे। 75 तो 2 कवर कर लेता है, इंग्लिश और फिजिक्स। आपकी इंग्लिश ने और फिजिक्स ने क्या कवर कर लिया? 75 कवर कर लिया, लेकिन बाकी का 75 कवर ये करेगा आपका। ठीक है? तो बच्चे गेट के अंदर कितने क्वेश्चन होते हैं? 150 मैंने बताया था। अभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं। मैथ में कितने होते हैं? 120। इंग्लिश और हिंदी दोनों मोड में बच्चे लैंग्वेज में कंडक्ट कराते हैं एग्जाम। एग्जाम की लैंग्वेज आप देखोगे तो क्या हो जाएगी बच्चे? इंग्लिश हो जाएगी और हिंदी, दोनों मोड में आपको मिलेगा। फॉर एडमिशन इन नेशनल डिफेंस एकेडमी, नेशनल डिफेंस एकेडमी में एडमिशन के लिए, नवल एकेडमी में, तो बच्चे जो पर्पज होता है इस एग्जाम का, वो पर्पज होता है आपको ग्रेजुएशन कराई जाती है बच्चे पहले नेशनल डिफेंस एकेडमी, और जो नवल एकेडमी है इनके कोर्सेज के लिए आपको ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। उसके बाद आपको जो भी पोस्ट है वो दी जाती है। और टोटल सिटीज है बच्चे 41, 41 शहरों के अंदर ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। टोटल सेंटर कितने बनते हैं बच्चे? 41 सेंटर बनते हैं। 41 शहरों के अंदर ये आपसे एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। यहाँ पर देखिए बच्चे, अब ये एग्जाम कंडक्ट कराने की बात आ गई, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। अभी यहाँ पर देखेंगे फाइनल कट ऑफ। अब आपके मन में सिंपल सा क्वेश्चन तो ये आ रहा होगा, सर एग्जाम होता है 900 नंबर का होता है, 900 का इंटरव्यू होता है, सर कट ऑफ कितनी जाती है इसकी? कट ऑफ कितनी जाती है? तो देखिए बच्चे मैं आपको बताऊंगा,
ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। रिटन एग्जाम जो हुआ था 350 से 750, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ थी कब की बच्चे, 2021 की। यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सपेक्टेड, ठीक है। और फाइनल कट ऑफ 704 गई थी। ये बच्चे जाती है 900 के अंदर से, 900 में से, और ये फाइनल जाती है बच्चे 1800 में से। कट ऑफ कितने में से आती है, 1800 में से आती है। हाउ इज एनडीए कट ऑफ कैलकुलेटेड। अब बच्चे क्वेश्चन बेसिक सा बनता है जी, सर ये बताओ एनडीए जो कैलकुलेट करता है कट ऑफ को, वो कैलकुलेट कैसे करता है। एनडीए कट ऑफ को कैलकुलेट कैसे करेगा, तो कट ऑफ को कैलकुलेट करने के लिए बच्चे देखिए, कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टेस्ट टेकर्स, जो एग्जाम दे रहे हैं, नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कितने, जितने बच्चे टेस्ट दे रहे हैं उसके बेसिस पर, टोटल वैकेंसीज कितनी है, और एग्जाम कितना डिफिकल्ट है। इन तीनों चीजों को मद्देनजर रखते हुए, तीनों चीजों को ध्यान में रखते हुए बच्चे एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है आपका। क्या हमारे पास 3 चीजें, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट पेपर में कितने बैठने वाले हैं, पेपर की डिफिकल्टी क्या है, और वैकेंसीज कितनी हमारे पास, इतनी वैकेंसी है। इन 3 चीज को बच्चे ध्यान में रखा जाता है जब आपकी कट ऑफ कैलकुलेट की जाती है। क्लियर है बच्चे। चलिए ये कट ऑफ का एक व्यू देख लिया। एनडीए फर्स्ट एग्जाम बच्चे जो 900 नंबर का होता है, इसको देख ले। इस एग्जाम की 2019 में 342 कट ऑफ है बच्चे। मैंने एक्सपेक्टेड बताई थी, देखो ये एक्सपेक्टेड थी 350 से 360, लेकिन कट ऑफ 342 थी। 18 में 338 थी, और 342 थी 2017 में। 2016 में 288 बच्चे, 2016 में कितनी, 288। 342 2019 में, 338 2018 में, 342 2017 में, और 288 कब थी बच्चे, 2016 में। इट इज द कट ऑफ फॉर द एनडीए फर्स्ट एग्जाम। पहले एग्जाम की कट ऑफ बच्चे ये थी। सेकंड एग्जाम की बात करता हूं बच्चे में, सेकंड एग्जाम की क्या थी, एनडीए 2 कट ऑफ आउट ऑफ 900। देखिए 900 का तो पहला एग्जाम होता है, फर्स्ट एग्जाम की मैंने बात की। 900 का क्या है, फर्स्ट एग्जाम है, और 900 का क्या है बच्चे, सेकंड एग्जाम है। तो टोटल कितने का हो गया बच्चे हमारे पास, 1800 का। तो फाइनल कट ऑफ कहां से लगाई जाएगी, 1800 नंबर से लगाई जाएगी। कहां से लगती है बच्चे, 1800 नंबर से फाइनल कट ऑफ लगती है। तो देखिए 2018 की, देखिए बच्चे 2018 की है 325 विद एट लीस्ट 25 मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट। जितने एग्जाम होंगे आपके एसएसबी के अंदर, जब जाओगे आप इंटरव्यू वगैरह, वहां पर कुछ एग्जाम्स होते हैं आपके एप्टीट्यूड वगैरह के, तो टोटल एट लीस्ट 25 स्कोर होना चाहिए आपका। 2017 में बच्चे 258 कट ऑफ थी, और 2016 में 229 कट ऑफ थी। एट लीस्ट यहाँ पर लिमिट थी बच्चे 20%, यहाँ पर लिमिट थी 25%, और 18 में लिमिट थी 25%, और आपकी 19 में भी बच्चे लिमिट कितनी थी, 25% की थी। कितनी लिमिट थी, 25% की थी बच्चे। कोई डाउट किसी को अभी तक, कोई डाउट नहीं है। चलिए मैं भी आपको एक स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, एग्जाम के बारे में बता रहा हूँ कि एग्जाम का पैटर्न क्या होता है बच्चे। जब पैटर्न आपको पता चल जाएगा तो आप लोग आसानी से कैलकुलेट, मैं आपको ये चीज बताऊंगा आउट ऑफ 100 कैसे हमको लेने फिजे हैं। और क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होते हैं, एक्सपेरिमेंटल होते हैं। ये बच्चे विजन स्टैंडर्ड फॉर आर्मी, विजन स्टैंडर्ड फॉर एयरफोर्स। हम जब नेवी के अंदर जाते हैं, नेवी होता है, एयरफोर्स आर्मी होता है, तो बच्चे आर्मी के लिए देखिए डिस्टेंस विजन है 6/6 होनी चाहिए, और अगर आपको थोड़ा सा डिफेक्ट है आंख के अंदर तो 6/9 होना चाहिए बस बच्चे। बिल्कुल फिट आंखें, बेटर आइज के लिए 6/6 और वर्स आइज के लिए 6/9। तो ये करेक्टेड होता है बच्चे, इसको वो मान्य कर लेते हैं। कलर विजन डिफेक्टिव शेप, बच्चे जो कलर विजन है हमारे पास, ये कैटेगरी होती है, ये होना चाहिए। या फिर कलर ब्लाइंडनेस वालों को तो कम ही एक्सेप्ट करते लेते नहीं। मायोपिया शुड नॉट बी मोर देन, ये बच्चे आपका जो चश्मा है, अगर आपको स्पेक्स लगे हुए हैं, मैंने स्पेक्स लगाए हुए बच्चे, मेरा स्पेक्स से लगभग एक का 1.25 है, लेफ्ट का और राइट का है 1, ये आपके पास है, आपका एक्सेप्टेड होगा। माइनस में होता है मायोपिया। मैं भी आपको ऑप्टिक्स पढ़ाऊंगा, फिजिक्स में आप लोग डिफेंस की क्लासेस लोगे, आपको ऑप्टिक्स में बताऊंगा। तो ऑप्टिक्स में बच्चे मैं आपको बताऊंगा आंखों में डिफेक्ट कैसे होता है, कौन सा लेंस हम लोग यूज करते हैं इस डिफेक्ट को खत्म करने के लिए, और कौन से लेंस, और दूर दृष्टि दोष के लिए हम लोग कौन सा यूज करते हैं, निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस यूज करते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे बच्चे आगे चल के। अभी जो मायोपिया है बच्चे, मायोपिया को बोलते हैं हिंदी में निकट दृष्टि दोष। क्या बोलेंगे बच्चे इसको, निकट दृष्टि दोष बोलेंगे। नेगेटिव नंबर का चश्मा होता है, ये 2.5 नंबर का चश्मा से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 2.5 नंबर तक एक्सेप्टेड है, 2.5 नंबर से ज्यादा बच्चे एक्सेप्टेड नहीं है। हाइपरमेट्रिया शुड नॉट बी मोर देन 3.5 नंबर बच्चे। जब हाइपरमेट्रिया की बात करूंगा तो 3.5 नंबर बच्चे। तो जो निकट दृष्टि दोष है बच्चे मायोपिया, उसमें 2.5 नंबर का है, मतलब माइनस का तो 2.5 जाना चाहिए और प्लस का 3.5, ये एक्सेप्टेड है।
इसके बाहर वाला डाई के ऊपर वाला एक्सेप्टेड नहीं है, यहाँ 3.5 के ऊपर वाला एक्सेप्टेड नहीं है। ऊपर वाला मींस मतलब क्या होता है 3, 4, 5, ये एक्सेप्टेड यहाँ पर नहीं है और यहाँ पर 3 वाला एक्सेप्टेड नहीं है। आर्मी के लिए बात करते हैं, नॉट एलिजिबल फॉर द एयरफोर्स, चश्मे वाला एयरफोर्स के लिए तो एलिजिबल है नहीं बच्चे। अगर आप स्पेक्स लगाते हो, चश्मा लगाते हो, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द एयरफोर्स। एनडीए के अंदर बच्चे, एक्स ग्रुप वाई ग्रुप में है, वहां पर मैं कंडीशन बताऊंगा आपको, लेकिन एनडीए के लिए बच्चे नहीं होता है, ठीक है। तो एनडीए के लिए नहीं हो आप लोग। मिनिमम डिस्टेंस विजन कितना होना चाहिए बच्चे, एक आंख का 6x6 वन आई एंड 6x9 एंड अदर, एक में 6x6 और दूसरे में, देखिए बच्चे बहुत कम होता है, आप लोग देखोगे बहुत ही कम होता है कि किसी की आंख का, लेफ्ट आई की बात करूं मैं, राइट आई की बात करूं, तो लेफ्ट आई में भी 6x6 हो, राइट आई में भी क्या हो 6x6 हो, क्या हो, लेफ्ट आई में भी 6x6 हो और आपका राइट आई में बहुत कम होता है बच्चे। एक आंख का आपको अलग मिलता है, दूसरे का अलग मिलता है। तो बच्चे कहता है एक आंख में 6x6 और दूसरी में 6x9 एक्सेप्टेबल है। एयरफोर्स की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर बच्चे कलर विजन सीपीआई हाइपरमेट्रोपिया देखो +2 यहाँ पर अलाउ हुआ है और यहाँ पर देखिए मायोपिया तो होना ही नहीं चाहिए, प्लस का आपका चश्मा चल जाएगा लेकिन बच्चे माइनस का चश्मा नहीं चलेगा। मतलब आपको दूर का तो दिखना ही चाहिए, नजदीक का नहीं दिखता वो चश्मा चल जाएगा, दूर का आपको निकट दृष्टि दोष में, ठीक है बच्चे। इसकी बात करते हैं 0.5 इन एनी मेरिडियन परमिटेड, अगर कोई इन एनी मेरिडियन परमिटेड, एस्टिग्मेटिज्म 0.75D। देखिए बच्चे एस्टिग्मेटिज्म जो बीमारी होती है हमारे पास, इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पर भी आपको स्ट्रेट लाइंस क्लियर नहीं दिखती है, निकट की दोस्ती अलग दिखती है, दूर की अलग दिखती है। हम लोग यहाँ पर बाईफोकल लेंस का यूज करते हैं, इसकी बात कर रहे हैं। तो आपने देखा होगा आपके घर में जो ओल्ड एज के पर्सन होते हैं, जो हमारे दादा दादी होते हैं, नाना नानी होते हैं, वो कई बार आपने देखा होगा मोटा चश्मा लगाते हैं, एक तरफ से पतला होता है, एक तरफ से मोटा, एक तरफ से तो बिल्कुल स्लिम टाइप का होता है और एक तरफ से क्या होता है बच्चे मोटा होता है, वो बाईफोकल होता है। उनको जो बीमारी होती है वो बच्चे क्या होती है हमारे पास प्रेस बायोपिया की बीमारी होती है, वहां पर बाईफोकल लेंस का। एस्टिग्मेटिज्म में हम लोग सिलेंड्रिकल लेंस यूज करते हैं बच्चे। आपने देखा होगा जिन लोगों को ये बीमारी होती है उनके लंबे से चश्मे होते हैं, सिलेंड्रिकल लेंस का हम लोग इसमें यूज करेंगे, ठीक है बच्चे। तो ये तो आपके पास बच्चे मेडिकल चीजें थी, क्या थी ये मेडिकल चीजें थी, इसके बारे में डिस्कस किया। और जो नेवी के मैंने पीछे डिस्कस किया बच्चे किसके बारे में, हमने आर्मी की मेडिकल रिक्वायरमेंट क्या है, एयरफोर्स की मेडिकल रिक्वायरमेंट क्या है। अब देखेंगे बच्चे यहाँ पर नेवी की रिक्वायरमेंट क्या है, क्या देंगे नेवी की रिक्वायरमेंट क्या है। अनकरेक्टेड विदाउट ग्लास 6x6 बच्चे, विदाउट करेक्शन के 6x6 होना चाहिए और करेक्शन के अगर आपको करेक्ट कराना स्पेक्स लगा हुआ है तो करेक्शन के साथ साथ क्या चल जाएगा बच्चे आपका 6x9 एप्लीकेबल है। सेम जैसे किसमें था एयरफोर्स वाले में था बच्चे, ठीक है। करेक्टेड विद द ग्लास, अगर आप चश्मा लगाते हो तो वहां पर चश्मे के साथ 6x6 ही आना चाहिए बच्चे। अब बिना चश्मे के ये तो अगर आप चश्मा लगाते हो, चश्मा टेस्ट है, तो वहां से आपको अगर करेक्ट किया हुआ है आपने तो 6x6 ही विजन आना चाहिए। मायोपिया यहाँ पर बच्चे माइनस का चश्मा चलता है, देखो एयरफोर्स में तो चलता ही नहीं था और हम आर्मी की बात करते हैं 2.5 नंबर तक चलता था माइनस का, यहाँ पर माइनस का चलता है 0.25 नंबर बस, 0.25 मतलब 0.75, कितना 0.75। और हाइपरमेट्रोपिया 1.5 नंबर चलता है बच्चे, क्या चलता है 1.5 नंबर चलता है हाइपरमेट्रोपिया, प्लस का चश्मा 1.5 नंबर चलता है। नेक्स्ट है बाइनोकुलर विजन, थर्ड होना चाहिए। बाइनोकुलर विजन क्या होना चाहिए थर्ड, दूरबीन से जब आप देखते हो लिमिट ऑफ कलर परसेप्शन फर्स्ट, ये कोई इनकी कैटेगरी होती है कि फर्स्ट लिमिट ऑफ कलर परसेप्शन, इनका कुछ कैटेगरी वैसे कुछ कलर को अलाउ करते होंगे कुछ को नहीं करते होंगे, देखना आप उसको, इसके बारे में आपको इसको टास्क समझो। आप घर पे जाओगे अभी सर्च करोगे गूगल वगैरह पर कि लिमिट ऑफ कलर परसेप्शन ये फर्स्ट क्या होता है, इसके बारे में देखेंगे आप लोग बच्चे। ये थर्ड वाला केस है, ठीक है। इनकी अलग अलग कैटेगरी इन्होंने बना रखी है उस हिसाब से। तो ये था बच्चे जो मैंने आपको बताया किसके बारे में, एनडी के बारे में। लेकिन हमारा जो बच्चे टॉपिक था वो टॉपिक था बच्चे हाउ टू गेट 100 आउट ऑफ 100, ये टॉपिक था। तो 100 आउट ऑफ 100 बच्चे आप गेन कैसे करोगे इसकी बात करेंगे हम लोग। तो फिजिक्स बच्चे एनडीए की मैं आपसे बात करता हूँ, आपसे ज्यादा टफ क्वेश्चन पूछे ही नहीं जाते। आपकी जो फिजिक्स है बहुत ही बेसिक सी फिजिक्स पूछी जाएगी, लेकिन वो फिजिक्स पूछी कहाँ से जाएगी, क्वेश्चन कैसे बनेंगे, प्रॉब्लम ये होती है बच्चे। मैं एनडीए की आपसे बात करता हूँ तो एनडीए में बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन बनते हैं। आपको एनडीए का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपका बेस क्लियर होना चाहिए। मैंने एयरफोर्स नेवी में आपको बताया था प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन एनडीए में भी बनते
डालते हैं, लेकिन बच्चे एनडीए में वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन डालता है। और थ्योरेटिकल क्वेश्चन कैसे डालेगा? एक्सेप्शन केस वाले। क्या डालेगा? एक्सेप्शनल केस बहुत ज्यादा डालता है, जो हम फिजिक्स में एक्सेप्शनल केसेस पढ़ते हैं। तो मैंने जब एयरफोर्स वाली वीडियो बनाई थी और जब मैंने नेवी वाली वीडियो बनाई थी, वहां पर मैंने आपको बताया था बच्चे एक्सेप्शन केस हमको पढ़ते नहीं है, बहुत ही रेयर चांस होते हैं क्वेश्चन बनने के, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनने। लेकिन बच्चे इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनडीए, अगर आप एनडीए के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, देन यू हैव टू स्टडी, यू हैव टू नोटिस, यू हैव टू विजन एट द एक्सेप्शनल केसेस। फिजिक्स में जितने भी चैप्टर में एक्सेप्शनल केसेस, जब मैं आपका अभी हम लोग नेक्स्ट क्लास में आपको लेक्चर बताऊंगा, लेक्चर में जितने भी चीजें पढ़ेंगे उन चीजों के साथ साथ बच्चे मैं आपको एक्सेप्शनल केस बताऊंगा, आपको वहां समझ में आएगा हर टॉपिक के साथ में। क्योंकि बच्चे देखो फिजिक्स है, जब हम फिजिक्स पढ़ते हैं, फिजिक्स में क्या होता है बच्चे कि हम लोग क्या करते हैं, फिजिक्स में स्टार्ट करते हैं कोई भी टॉपिक, उस टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं। क्या करते हैं बच्चे? उस टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद क्या होता है बच्चे, हम लोग उसकी कंडीशंस की तरफ ध्यान नहीं देते। मान लो मैंने कोई टॉपिक पढ़ा, उस टॉपिक की कंडीशंस क्या है बच्चे? क्या उस टॉपिक की कंडीशंस क्या है? कंडीशंस कहने का मतलब क्या है? अगर मेरे को कोई फॉर्मूला यूज करना है, जैसे मैं आपको बताता हूं जी, मेरे को फॉर्मूला यूज करना है F इजिकल टू एम ए। कौन सा फॉर्मूला यूज करना है बच्चे? F इजिकल टू एम ए। देन देयर आर द पर्टिकुलर स्पेसिफिक कंडीशन फॉर इट। इसके लिए क्या बच्चे, एक स्पेसिफिक कंडीशन होती है। ये मैं क्लासिकल फिजिक्स में लगा सकता हूँ। किस में लगा सकता हूँ? क्लासिकल फिजिक्स में। जो आपको मैं पढ़ाऊंगा वो बच्चे मैकेनिकल फिजिक्स है, मैकेनिकल फिजिक्स के अंदर आप इस फॉर्मूले को लगा सकते हो। लेकिन जैसे में आप लोग स्पेस पर जाएंगे, जैसे मैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात करूंगा, बच्चे फॉर्मूला क्या हो जाएगा? गलत। आपको कंडीशन पता होनी चाहिए। तो मैंने कहा थी वहां पर एक्सेप्शनल केस हो गया, वहां पर फोर्स का फॉर्मूला लगाते हैं जी, F इजिकल टू एम ए 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। F इजिकल टू एम ए 1 माइनस के वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात करते हैं, अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, स्पेस में जा रहा है, तो वेलोसिटी क्या करती है बच्चे? मास को इफेक्ट करती है। ये क्वेश्चन आपके पेपर में कई बार पूछा गया, एनडीए में पूछा गया बच्चे। चार्ज एग्जिस्ट विद द मास बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट द चार्ज। अगर आप चार्ज की बात करते हो, किसी बॉडी के ऊपर चार्ज मास के साथ एग्जिस्ट करेगा, मास होगा तो चार्ज होगा, या फिर चार्ज होगा तो मास होना 100% कंपलसरी है। लेकिन कोई भी मास के ऊपर चार्ज होगा, इट इज नॉट कंपलसरी। ये कंपलसरी नहीं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछता है बच्चे, ठीक है। तो वेलोसिटी इफेक्ट करती है मास को, वेलोसिटी डज नॉट इफेक्ट द चार्ज। चार्ज इनवेरिएंट केस होता है बच्चे हमारे पास। कैसा हो जाएगा? इनवेरिएंट हो जाएगा। इनवेरिएंट का मतलब क्या है? नॉट इफेक्टेड बाय द वेलोसिटी, नॉट इफेक्टेड बाय द वेलोसिटी। वेलोसिटी से इफेक्ट नहीं होता है बच्चे, ठीक है। तो वेलोसिटी का भी इफेक्ट नहीं। तो इस टाइप के कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, इस टाइप के कुछ केसेस हैं जिनको हम लोग क्या करते थे बच्चे? स्किप कर देते हैं, उनकी ओर ध्यान नहीं देते हैं बच्चे, ठीक है। तो मैंने आपको बताया 100, तो आप मेरे साथ बने रहेंगे बच्चे। जो भी कंटेंट मैं आपको दूंगा वो लास्ट ईयर के पैटर्न पे बेसिस, और आपका जो एग्जाम पैटर्न है उसी का कंटेंट रहेगा बच्चे। तो उसको पढ़ने, आपको बाहर से कोई भी कंटेंट फिजिक्स का पढ़ने की जरूरत नहीं है। ना तो एयरफोर्स के लिए जरूरत, ना नेवी के लिए जरूरत, ना एनडीए के लिए जरूरत। अब आप कहोगे सर आपने बुक्स बताए, बुक्स मैंने बता दी बच्चे। कई बच्चों के रेगुलर कॉल आते हैं, कई बच्चों के मैसेज आते हैं बुक बताओ, तो बुक इसीलिए मैंने आपको बताई है, प्रेफर किए ताकि आप लोग वहां पर स्टडी करते रहेंगे। बाकी फिजिक्स की मैं गारंटी देता हूं बच्चे, फिजिक्स के अंदर ना तो आपको एयरफोर्स में कोई कंटेंट बाहर से पढ़ने की जरूरत, ना आपको नेवी में कोई कंटेंट बाहर से पढ़ने की जरूरत, ना आपको एनडीए में कोई भी कंटेंट बाहर से पढ़ने की जरूरत। जो भी कंटेंट दूंगा बच्चे, मैं आपको यहां पर जो कराऊंगा, बोर्ड के ऊपर जो कराऊंगा, जिस बच्चे ने मेरी बोर्ड के ऊपर यहां पर रेगुलर सारी क्लासेस अटेम्प्ट किए और बोर्ड के ऊपर जो मैं टेस्ट सीरीज कराऊंगा लगभग सारी अटेम्प्ट किए बच्चे, वो बच्चा कोई भी एग्जाम के बाहर, एग्जाम से आकर और एग्जाम के बाहर आके मेरे को पर्सनल कॉल कर सकता है बच्चे, सर आपने ये कंसेप्ट नहीं कराया बोर्ड के ऊपर और ये एग्जाम में आया होगा। बच्चे ऐसा कभी हुआ ही नहीं पिछले 5-6 साल के कैरियर में। जिस बच्चे ने सारी क्लासेस मेरी अटेम्प्ट की है, उस बच्चे ने कभी भी आके मेरे को ये नहीं बोला सर आपने ये कंसेप्ट एग्जाम में नहीं कराया था, उसमें बोर्ड के ऊपर नहीं करा और एग्जाम के अंदर आया हुआ है। मैं एक एक टॉपिक, एक एक क्वेश्चंस, जब लास्ट ईयर के क्वेश्चंस के साथ बच्चे हम लोग टच में रहते हैं तो ये पता होता है कि किस टाइप का क्वेश्चन बनेगा और किस टाइप का क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो बच्चे आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर जितनी भी चीजें मैं कराऊंगा, अगर सारी क्लासेज आप लोगों ने अटेम्प्ट की हैं, सारी क्लासेज आप लोगों ने अटेम्प्ट की हैं, तो कोई भी क्वेश्चन आपको बाहर से नहीं मिलेगा बच्चे, ठीक है। तो बस ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। मैं इन्हीं चीज़ों के साथ में जो चीज़ें मैंने बताई हैं आपको, एनडी के पैटर्न के बारे में, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपको पढ़ने ही है बच्चे, और आपको पढ़ाई किस तरीके से करनी है वो टाइम पर मैं आपको बताता रहूँगा बच्चे। हम लोगों की मुलाकात होती रहेगी, एक दूसरे से रूबरू होते रहेंगे बच्चे। तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चे टाइम देने के लिए।
और पढ़ते रहिए बच्चे, बढ़ते रहिए, अपने माँ बाप का रोशन करते रहिए। आपका जो टारगेट है बच्चे, उस टारगेट को रेगुलर अचीव करने के लिए प्रयास करते रहिएगा बच्चे। क्यों? क्योंकि अक्सर कहा जाता है बच्चे, अगर आप बंद कमरे में खामोशी के साथ मेहनत करोगे तो सफलता शोर मचा देगी। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ में।